Hola, hola, ya estoy en mi terraza, ¿ok? Y así se ve mi terraza, ¿ok? Y también las de otras casas. Y eso es, ¿no? Y por este lado hay algunas casas que se ven de esta condición. Son increíbles, yo creo. Y esta es la puerta de mi escalera. Aquí está la puerta principal de mi casa. Y esta no es mía, es de mi vecino, ¿qué? Mira, mira, qué bonita vista, ¿no? Hay cabras, se puede ver. Uno, dos, tres, cuatro. Aún les puedo mostrar, aquí también. Pero la casa está bien, ¿no? Así se ve mi casa, ¿no? होला amigos, ¿cómo están? espero que muy bien। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिजवान खान। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मैं कई सालों से मैंने स्पेनिश पहले सीखना शुरू किया, फिर उसके कोर्स बनाए, पढ़ाना शुरू किया। लेकिन अब तक के पूरे करियर में ये पहला ऐसा क्षण है जब मेरा पढ़ाया हुआ ऑनलाइन कोई स्टूडेंट डायरेक्टली B1 का एग्जाम देता है और पहले ही अटेम्प्ट में डायरेक्टली ना A1 ना A2 डायरेक्टली B1 और B1 पास भी कर लेता है एक साल के अंदर अंदर। वो लड़का जिसके पास अब जब उसने सीखना शुरू किया तो उसके पास खुद का फोन नहीं था। वो लड़का जो एक छोटे से गांव में रहता है उत्तर प्रदेश के, और उम्र मात्र 17 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में सीखना शुरू किया था और अभी 17 हुए हैं। ठीक है, पहली बार वो किसी दूसरे शहर गया, जयपुर एग्जाम देने के लिए गया और अपने पापा के साथ गया। पहली बार मेट्रो में बैठा। तो ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं जो उसने पहली बार अपने जीवन में एक्सपीरियंस करी। तो एक भाषा कैसे हमारे जीवन में बदलाव लाती है, ठीक है, उसकी जो जर्नी के बारे में हम आज बात करेंगे कि अगर आपने कुछ करने की ठान रखी है तो ये मायने नहीं रखता कि आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। और लोग खुद तो बड़ा बनते ही हैं, लेकिन बड़ा बनने में बड़ी बात है, लेकिन बड़ा बनाने में और बड़ी बात है। सुशांत हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमारे और भी स्टूडेंट्स की मदद करते हैं जो स्पेनिश सीखना चाहते हैं। अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, इस वजह से नौकरी वोकरी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अभी आप कुछ और चीज़ों में काम करते हैं हम लोग, और अपनी और स्किल्स को बढ़ाते हैं। जब तक हमारा कम से कम एक अच्छा प्रोडक्ट के तौर पे हम खुद को ना तैयार करें तब तक हम मार्केट में अभी ना उतरे। तो अभी 18 साल की उम्र तक ये प्रोडक्ट अच्छे से तैयार होगा, फिर आगे ऑफ कोर्स कुछ घर की फाइनेंशियल जिम्मेदारी होती है जो हमें आगे चल के संभालनी है। लेकिन अगर हमने कोई सपना देखा तो वो कैसे संभव होता है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इन्होंने स्पेनिश का ठाना, कैसे इन्होंने तैयारी करी, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, हर एक हिस्से पे कैसे काम किया, और साथ ही साथ इनके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब इनका रिजल्ट आया। उन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको देखनी होगी आखिर तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी माध्यम से विदेशी भाषाओं के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। आपको अगर स्पेनिश में करियर बनाना है, स्पेनिश के सीखने के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो इस तरह की वीडियोस में लगातार आगे चल के अपने स्टूडेंट्स की कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप ऑनलाइन स्पेनिश सुशांत की तरह मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स आज ही डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। होला सुशांत, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आप बोलना शुरू करते हो स्पेनिश में तो खत्म नहीं होता है तो
पे जाके मेरी पहली फीस दी थी। और हमने उस टाइम पे एक मेरी स्कीम भी चल रही थी कि जो बच्चे 12वीं पास वाले ज्वाइन करेंगे तो उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इत्तेफाक से 12वीं पास वाले थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पहली बार कोई स्टूडेंट जिसके पापा जन सेवा केंद्र में जाके पैसा देंगे। तो मुझे पता चला, फिर उसके बाद पता चला ये अपनी मम्मी का इस्तेमाल करते हैं फ़ोन, उनके पास फ़ोन नहीं है। इनकी मम्मी आंगनबाड़ी में शायद, राइट? शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र हैं इनकी मम्मी। तो इनके सिर्फ मम्मी के पास फ़ोन था ये टच वाला, और इसमें इंटरनेट का कनेक्शन था। तो फिर उसके बाद इनके बैच के जो बच्चे थे उसमें एक मैडम थी। किन मैडम ने आपको सपोर्ट किया था? हाँ, एक मैडम थी अमेरिका की, वो मेरे साथ ही पढ़ती थी, मनीषा मैम जी ने। तो उन्होंने फिर मुझे, आपने कहा कि उनके पास फ़ोन नहीं, तो फिर मनीषा मैम ने एक दिन मुझे कॉल की, कहा मैं आपको फ़ोन देना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है। तो फिर मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा हम कोई अकाउंट बैंक अकाउंट दीजिए, है ना, जिससे मैं पैसे ट्रांसफ़र कर सकूँ, है ना। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मिल रहा तो ले ही ले फ़ोन। तो ये सुशांत हमारी एक दूसरी स्टूडेंट थी क्लास में, मनीषा जी को यूएसए से मेरे साथ जुड़ी थी, स्पेनिश सीख रही थी। तो सुशांत उनकी बड़ी मदद करते थे, और इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मम्मी इनकी स्कूल चली जाती थी, अब इनको पढ़ना हो तो इनके पास फ़ोन नहीं रहता था। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि मुश्किल होता था। तो इसके बाद फिर इसके दिन इनको फ़ोन मिला, और फिर उसके दिन फ़ोन तो चलो ठीक है, लेकिन फ़ोन का सही इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने क्लास ज्वाइन करी। अब सुशांत कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल हमसे लोग जुड़ते हैं, जैसे हमारी क्लासेस हैं। हर बार में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगा, है ना। अच्छा, तो मतलब ये है कि आप वीडियो को बार-बार देखते थे? दसियों बार देखते थे? बिल्कुल। और हाँ, मैंने उसके जैसे मान लो कभी-कभी आगे क्या होता था कि आप अगर कोई टॉपिक भूल गए, उसका रिवीजन करना है, तो वो भी आप कभी भी कर सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें इतने होते हैं पॉइंट, आप 4-5 बार देख लोगे शुरुआत में, फिर उसके बाद आपके डाउट ही रहते हैं, वो निकल बाद में तो समय के साथ दूर होते रहते हैं डाउट, है ना। लेकिन वो वीडियो देख सकते हो आप, है ना। 10 पॉइंट होते हैं, 10 बार में तो हर कोई सीख लेगा, चाहे कितना भी कठिन टॉपिक हो, लेकिन उस वीडियो में तो जादू ही होता है कि देखने में ही समझ आने लगता है। अच्छा, उसमें ऐप में क्विज़ भी थी, आपने क्विज़ भी सॉल्व करी थी? तो बिल्कुल, हमने आज सभी क्विज़ सॉल्व किए थे, जो आप कह रहे थे कि शेयर स्टार के कर लो, अवेयर सिनर के कर लो, है ना, तो मैंने सब किए थे वो। अच्छा, और आप तो गवाह हैं, आपके साथी बैच के बच्चे और बाद के बच्चे भी डेली एग्ज़ाम पास किए हैं आप लोगों के साथ में। तो कुछ और चीज़ है कि आपने चलो ग्रामर तो हमसे पढ़ ली, क्या मैंने आपको आज तक कभी कोई किताब खरीदने के लिए बोला? नहीं, नहीं, नहीं। मतलब आप आपने जब मैं शुरुआत में सीखना चाहता था तो पापा बोले कि किताब क्या खरीदनी पड़ेगी? मैंने कहा लेकिन रिजवान सर ने अभी तो कोई किताब को नहीं कहा है। फिर तो निकल गया ए टू में, आपने किताब भेज दी, A1 में भी भेजी, तो हमें तो कुछ नहीं लेना पड़ा, बस आप जो कहते रहे वो मैं करता रहा, काम हो गया। सुशांत की एक बात अच्छी थी कि इन्होंने सारे होमवर्क हर एक चीज़ को बड़े टाइम से किया, और बहुत ही मेहनत के साथ। अगर मैं इनको, मुझे याद है कि मैंने इनको कहा कि 1000 वोकैब है, इसको हम लोग 250 करेंगे, 1 हफ्ते में 250 वोकैब याद करेंगे। तो ये 1 हफ्ते में 1000 के 1000 याद कर लिए थे। तो मतलब इनका लगन का हिसाब किताब ऐसा था कि नॉर्मली, मतलब चलो इन्होंने 1 साल में B1 दिया, थोड़ा वेट किया, लेकिन इनका B1 लेवल 6 महीने के बाद हो गया था। 6-7 महीने में ये इनका B1 लेवल हो गया था। इन्होंने B1 लेवल तक की सारी ग्रामर पढ़ डाली थी, सब कुछ पढ़ डाली थी, मतलब हर एक चीज़ पढ़ डाला था। और बहुत सारे नेटिव स्पीकर फ्रेंड्स भी थे हमारे साथ, तो वो भी बहुत हेल्प करते थे, जिन्होंने इनका बहुत ही सपोर्ट किया, जो हमारी क्लासेस में इनसे प्रेजेंटेशन लेते थे। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि नेटिव स्पीकर को मैंने कह दिया था कि इससे बोलो कि ज़्यादा ना बोले, और भी बच्चे हैं क्लास में, क्योंकि आप बोलना शुरू करते तो आधा-आधा नॉर्मली
बच्चे प्रेजेंटेशन 5 मिनट की, मैं कहता हूँ कि मिनिमम 5 मिनट बोलो, उसमें भी बच्चे कभी कभी 2 मिनट 3 ही मिनट बोलते हैं, लेकिन ये आधा आधा घंटा बोलते थे। तो मैं बाबू दूसरे बच्चे भी हैं थोड़ा वेट करो। तो खैर बहुत मेहनत किया इन्होंने, उसका इनको रिजल्ट मिला। अब कुछ काम की बात है कि सबसे पहली चीज, आपने 4 हिस्से होते हैं डेली एग्जाम के, तो डेली एग्जाम के बारे में पहले से पता था या फिर मेरे माध्यम से ही पता चला? कभी नहीं मालूम था, डेले का डी नहीं मालूम था कैसा होता है। बस आपने ही बताया कि एग्जाम होता है, इसको करना जरूर। आपने पहले कहा चलो इसको A2 में देना, फिर आपने कहा A2 है तो डायरेक्ट B1 ही दो, है ना, क्योंकि आप A2 फायदा है ना, B1 दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो फिर हाँ, इसका क्योंकि भी नहीं देखो मालूम। क्या, मैं था, इनके पापा ने बोला कि सर इसको भराएं कि ना भराएं A2, क्योंकि बाकी साथी दे रहे थे। तो उस टाइम पे इनकी मम्मी को डेंगू हो रखा था, और इनके पापा जो है उनको भी बुखार था। एक दिन मुझे याद है कि ये मम्मी को डेंगू, बहुत सीरियस हालत, बहुत ही सीरियस हालत, अस्पताल में भर्ती, पापा को बुखार, और ये जो है हमको फोन करके कहते हैं कि सर होमवर्क कंप्लीट हो गया। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब समस्याएं जितनी भी हो, लेकिन हम लोग जो है पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ते हैं। हमारे यहाँ तो लोग क्लास फोन करके स्टूडेंट कभी कुछ कहते हैं, सर शादी में गए थे, घर में मेहमान आ गए थे, इस वजह से नहीं जाएंगे। हमने कहा यहाँ देखो कि लड़के की माँ, सगी माँ, बहुत ही सीरियस हालत में बीमार है, और पापा जो है उनको बुखार है। घर की तमाम समस्याओं के बावजूद भी ये मुझे फोन करके कह रहे हैं सर होमवर्क कंप्लीट हो गया है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड हुआ, और बहुत ही खुद को भी इंस्पिरेशन मिली कि यार जो अभाव में प्रभाव जिसे बोलते हैं, अगर हमने अभाव में प्रभाव कर लिया तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। वरना तो देख लो इनके घर के टीना टीना रखा हुआ है, पीछे दीवार है, अब ये कहे हम एसी नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। पढ़ने के लिए लगन चाहिए होती है, बाकी सब चीजें हो जाती है। तो एक कहावत है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो इनकी जो मेहनत है, आज इनकी शक्ल देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे आने वाले 10 साल बाद इनका फोटो देखना, तब आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस पूरी जो कहानी है उसका एक गवाह हूँ। तो ऐसी अपने स्टूडेंट्स की जब सक्सेस स्टोरीज का मैं गवाह बनता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ भी मैं इसकी जर्नी को मैंने देखा है, और कैसे इन्होंने ग्रो किया है। तो सुशांत जो एग्जाम, डेली एग्जाम जो कि जयपुर में था, आपने पहले कभी जयपुर भी गए भी नहीं, तो वहां पे आपको किसने हेल्प किया, मतलब इंस्टीट्यूट में, ये सब चीजें? वहाँ के आपके ही एक हैं दोस्त, शिव कुमार सर, उन्होंने जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पास शायद 1 घंटा बचा था ओरल के लिए ना। तो उन्होंने कहा चलो वहाँ चलते हैं। फिर एक उन्होंने शॉर्टकट बताया कि घर से ट्रेन से चलेंगे तो वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो शायद ओरल छूट सकता था ना। वही तो चीज, उन्होंने काफ़ी मदद। हमारे स्टूडेंट हैं एक शिव, वो मिले इनको, जयपुर में ही रहते हैं, और उनको भी ये मदद कर रहे थे स्पेनिश सीखने, तो वो कहें कि आओ हम पूरा मदद करेंगे, तो उनको इंस्टीट्यूट पहुंचाया, हर एक चीज की मदद करी। तो इसी तरह से ये भी है कि हमारे स्टूडेंट्स के बीच में आपस में इतना मेलचाल हो जाता है कि सब एक फैमिली के जैसे हो जाते हैं, और हम लोग एक दूसरे के साथ स्पेनिश सीखते हैं। तो ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी ऑनलाइन और लैंग्वेज स्कूल के एप्लीकेशन या यूट्यूब के माध्यम से बन रहा है। इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि दुनिया और देश के तमाम हिस्सों में रहने वाले हमारे स्टूडेंट एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। यूएसए वाली मैडम सपोर्ट कर रही है इनको, और ये सपोर्ट कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स को, और दूसरे स्टूडेंट दूसरे शहर के इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से दुनिया आगे पढ़ते हैं, तो उसमें मैं इन लोगों को कहता हूँ इस वीक में यूनिट 1, 2, 3 पढ़िए, और उसी हिसाब से एप्लीकेशन में ग्रामर टॉपिक है। तो ये लोग उसको पढ़ते थे 2-2, 3-3 बार, इन्होंने 4-4, 5-5 बार पढ़ी थी। और मेरा टारगेट ये होता है कि बच्चों से ये कहता हूँ कि जैसे अगर मान लो पढ़ रहे हो तो अपना टारगेट रीडिंग में इस लेवल पे ले जाओ कि जैसे हिंदी का अखबार पढ़ते हो तो एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया, पूरा समझ में आता है। लेकिन स्पेनिश जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करने के लिए लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं, तब जाके, तो ये इसमें बहुत टाइम खर्च हो जाता है।
तो आप जब अवला पढ़ें तो आपको अपने टारगेट को कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग में इस लेवल तक ले जाना कि आप एक बार में पैराग्राफ पढ़ो और वो एक बार में समझ में आ जाए। और ये कैसे होगा? पहले पढ़ोगे, उसके शब्द नहीं आएंगे, उसको नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करने के बाद याद करोगे, याद करने के बाद फिर से पढ़ोगे, तब जाके समझ आएगा। इसको पढ़ते हैं एक राउंड ऑफ रीडिंग, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के साथ में। तो उसके बाद जब ये अवला खत्म हो जाती है तो फिर हम रामोन पे या अडेल्सा की किताब पे काम करते हैं जिसमें होते हैं प्रीवियस पेपर। तो उसमें ये लगातार प्रीवियस पेपर देते हैं और उन किताबों की भी जितनी भी वोकैब होती है उनको भी मैं कहता हूं नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद याद करो। आपको डेली, आप डेली रीडिंग पे कितना टाइम खर्चा करते हो? तो डेली आधा घंटा से ऊपर ही करता हूँ। अब तो मैं बीटू जहाँ तो 1 घंटा तो डेली निकालते हैं। आधा से 1 घंटा ये डेली देते हैं जब से इन्होंने शुरू किया है, जब से मैंने इनको फोनेटिक्स रूल्स बताए हैं, जब से इन्होंने सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना शुरू किया है, तब से लेके आज तक डेली 1 घंटा पढ़ते हैं। तो मतलब रीडिंग जान है। रीडिंग अगर अच्छी नहीं, हाँ बताए प्लीज। मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा कि आज रीडिंग नहीं करेंगे, हमने हमेशा किया जब से शुरुआत की पढ़ना। अच्छा, रीडिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रीडिंग ना सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन तो लेक्चुरा के लिए जरूरी है, रीडिंग जरूरी है आपके इस अवधितीवा के लिए भी, क्योंकि आपकी ऑडियो चल रही होगी, आपको सामने कागज होगा, उसको पढ़ के आपको समझना है आंसर्स, और साथ में ऑडियो भी सुनना है। तो एक बार में दो काम हो रहे हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो रीडिंग इसलिए बहुत जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रॉन्ग अगर है तो आप डेली एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, स्क्रीता के लिए आप क्या करते थे? स्क्रीता तो आपने कहा था खूब राइटिंग करना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि हाथ नहीं चलने वाला है अगर कम होगी राइटिंग। तो मैंने कम से कम 70 पेज पे प्रैक्टिस कर ली थी पेपर से पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। अलग अलग टॉपिक पे 70 बार आपने प्रैक्टिस कर रखी थी लगभग। muy bien। अच्छा, अउदितीवा लिसनिंग में सबकी हालत खराब होती है कि वो बहुत तेज बोलते हैं, ऐसा होते हैं। तो लिसनिंग में आपने कैसे काम किया और मेरे द्वारा कौन सी टिप्स थी जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करी? ऐसा है, आपने कहा था कि रेडियो गार्डन को सुनना है ना, तो मैंने वो सुना, उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ। हालांकि जब प्रेजेंटेशन करते हैं मैम के साथ और आपके साथ, तो उसको भी अपना लिसनिंग मजबूत होता रहता है ना, क्योंकि उनको सुनते हैं फिर उनका जवाब देते हैं, तो इसी से कंप्रेंशन जो ऑडिटिव है वो इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छा, तो आप एक एप्लीकेशन है रेडियो गार्डन, उसको पढ़ते थे, मतलब उसको सुनते थे। रेडियो गार्डन में आप मैड्रिड पे लगा सकते हो ताकि स्पेन वाली स्पेनिश की प्रैक्टिस हो सके। दूसरी चीज, हमारी जो ऑनलाइन क्लास जो होती है उसमें हमारी एक क्लास फिक्स होती थी हर हफ्ते, जिसमें नेटिव स्पीकर के सामने हर बच्चे को प्रेजेंटेशन देनी होती थी और नेटिव स्पीकर उनसे सवाल जवाब करते थे। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन तो देते ही देते हो, दूसरे स्टूडेंट्स की भी प्रेजेंटेशन सुनते थे, उससे लिसनिंग की प्रैक्टिस हुई, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो बहुत तेज तेज जो लोग तो कहते हैं उनकी आवाज तो समझ भी नहीं आ रही है, तो ये जरा प्रोसेस बताओ बच्चों को कि एक स्टेप होता है कि पहले कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर और थोड़ा समझ में आएगा, उसी तरह से करते करते आपको टाइम लगेगा। तो आपके हिसाब से ये लेवल किस किस मंथ में? मुझे ऐसा लगता है कि छठे मंथ में हमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन आपको डाउट रहेगा, बहुत तेज बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको सुधारने में आपके हिसाब से कितना समय लगता है बच्चों को? क्योंकि लोगों को टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए ना। ऐसा है, आप बिगिनर में तो आप थोड़ा ही समझेंगे, ठीक है। जब आप A2 B1 पहुंचते हैं तो आपको कम से कम डेली 3 से 4-5 घंटे तक आप लिसनिंग करें, अगर चाहते कि अच्छे नंबर आए पहली बार में निकालना है तो उसके लिए आप सीरियल भी देख सकते हो, रेडियो गार्डन भी सुन सकते हो, न्यूज चैनल भी सुन सकते हो, प्लस नेटिव के लोगों से बात भी कर सकते हो। मैंने यही किया था। आप तो बीबीसी भी सुनते थे, बीबीसी, एल पाइस एप्लीकेशन सब देख लेते। वो तो रीडिंग के लिए था। अच्छा, रीडिंग के लिए, ठीक है। रीडिंग के लिए एल पाइस स्पेन का बहुत बड़ा न्यूज चैनल वो उसमें शायद एक लड़का था एक लड़की थी, वो गिटार बजा रहे थे। गिटार मैं बजा रहे थे।
में थे। अच्छा, और जो कन्वर्सेशन का टॉपिक था वो क्या था, जो आपस में बात करने वाला? वो ऐसा था कि मैम ने कहा चलो हम चलते कॉन्सर्ट तो है ना, म्यूजिक कॉन्सर्ट तो मैं तो कभी गया ही नहीं था पहले तो मैंने खूब झूठ बातें कर दिया। अच्छा, कौन सी है? तो अच्छा, एक और बात ये इतने मासूम है कि जब मैं प्रेजेंटेशन के लिए कोई चीज टॉपिक देता था, तो जैसे मैंने इनको कहा कि अपनी आखिरी यात्रा के बारे में, कहीं मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैंने कहा चलो अपने घर के बारे में, तो मैंने कहा घर का मैप नहीं बताना कि चोर आके डकैती डाल ले। मैं इनको कहता था बाबू जब एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम मतलब तो खूब जम के झूठ बोलो वहां पे, क्योंकि वहां पे आपको स्पेनिश बोलनी है, आपकी सच का सामना नहीं हो रहा है वहां पे, आपको सुनना है, उनके द्वारा सवाल जवाब देने हैं, उनसे उनसे भी सवाल पूछने हैं। अगर आपको बोला कि आप कहाँ रहते तो बोल दो कि हम बंगला में रहते हैं एकदम प्रेसिडेंट हाउस में, तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, बस आपके द्वारा कॉन्फिडेंस में बोली गई चीजों को उनको सुनना है बस, ठीक है? उसमें आप वहां पे कुछ भी बोले, तो आप इमेजिन कर सकते हैं चीजों को, है ना? और उस तरह से आप कॉन्फिडेंट में वहां बोलें, ठीक है? तो अच्छा, पापा जब आपको लेके गए वहां पे, तो पापा भी पहली बार मेट्रो में बैठे थे कि पहले भी जा चुके थे, ऐसा कुछ? पहली बार उनका ही था मेट्रो में सफर। पापा का भी पहली बार मेट्रो में एक्सपीरियंस था। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कितने घंटे के सफर था घर से लेके जयपुर तक? हाँ लग गए थे 17 घंटे। कितने? 17 घंटे लग गए थे, 17 घंटे। 17 घंटे लग गए थे, और आप एग्जाम देके तुरंत वापस चले आए घर? जैसे एग्जाम हुआ पापा ने कहा हो गया, हमने कहा हाँ चलो चलो बस बस पकड़ते हैं निकल लो। चलो ठीक है, एक समय आएगा जब आगे आगे चल के जब आपको और सफलता मिलेगी, और यकीनन मिलेगी। जब तक आप अच्छे से काम करते रहोगे और घर वालों का जो जो योगदान है उसको आगे आपको आगे ले जाना है। ओला ओला bueno, जो रिएक्शन था मेरे मम्मी पापा का जब रिजल्ट आया था, तो वो लोग तो वो लोग क्या, मैं भी बिल्कुल एकदम सरप्राइज थे, है ना, चौंक गए थे जब रिजल्ट उसमें देखा अब तो लिखा। और जो रिजल्ट आया था रात के शायद 3:30 पे, तो मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त सुमित ने कहा था कि रिजल्ट आया तो केवल उसमें अब तो लिखा हो तो उसको देख लेना केवल। तो मैंने बस उसमें जो पहले जब ईमेल ओपन करी तो उसमें अब तो लिखा देखा, फिर तो मैं उसको पूरा देखा भी नहीं, हमने तुरंत ही अपने मम्मी पापा को कहा अरे आ गया रिजल्ट, आ गया है ना। बिल्कुल तो कह सकते हो उछल पड़े थे इतना खुशी में। तो उसके बाद जब देखा नंबर भी ठीक थे, है ना, फिर मम्मी पापा ने भी देखा तो सब वो लोग पढ़ नहीं पा रहे थे उसमें क्या लिखा है ना, तो फिर मैंने उसको ट्रांसलेट किया गूगल से, है ना, फिर उन्होंने रीड किया तो वो भी कहने लगे हाँ वाकई सही है रिजल्ट। तो रिएक्शन ठीक था, और यही है कि पहली बार में एग्ज़ाम दिया तो इसी वजह से मैं ज़्यादा ही कुछ सरप्राइज था। मुझे डर तो लगा था जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, बाकी पेपर देने गए थे तब डर नहीं लगा था। तो इतना है। अच्छा, दूसरी चीज उनको सामना किया तभी हुआ, क्योंकि कहना तो आसान होता कि मैं सीख लेंगे वो सीख लेंगे, लेकिन सीखोगे जब आप आगे बढ़ो ना। ये हमारी तरफ और जो बच्चे क्लास मिस करते हैं, होमवर्क नहीं करते, उनके बारे में क्या कहोगे? हम क्या बताएं उनके लिए, हम यही कहेंगे कि अगर सीखना है तो भाई मेहनत करनी होगी, अगर नहीं तो नहीं, है ना। सही बात नहीं सुशांक, अच्छा बात, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इनको मैं अपनी क्लास में भी, जो कि अभी कोर्स सीनियर हो गए, तो इनको कभी जूनियर क्लास में बुलाता हूँ मैं, तो ये हमारे जूनियर लोगों को सीधा सीधा डांट देते हैं। वैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं किसी को अगर मान लो कुछ क्रिटिसाइज भी करना है तो उसका अलग ढंग होता है, ये सीधा बोलता है तुम पढ़ नहीं रहे हो यार, कैसे होगा तुम्हारा। तो मैं कहता हूँ ऐसे नहीं बोलते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि, क्योंकि ऑफकोर्स ये छोटे क्या नाम है एक जोन पे आए हैं, वहां पे इतना एक्सपोजर इनके पास अभी नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो जितना मुझसे हो पा रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था इस जोन में, मुझे भी बहुत लोग सिखाने वाले मिले, तो मैं उनका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैंने कहा जो मैंने उनसे सीखा, एटलीस्ट जितना मुझे बन पड़ रहा है मैं दूसरों को जरूर कोशिश करूँ। मैं इनको बुलाता हूँ तो मैं इनको कहता हूँ कि कैसे स्टूडेंट को कभी भी सीधा नहीं बोलते हैं,
किसी को भी निराशा कब हो जाए आपके शब्दों से वो पता नहीं चल सकता। तो मैं इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इनके पापा कह रहे हैं सर आप ही इनको थोड़ा ट्रेन कर दी। तो हमने कहा चलो ठीक है, ऑनलाइन जितना हो सके उतना माध्यम से हम जो भी कर सके। इनको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता था, तो हमने इनको चैट जीपीटी के बारे में भेजा। नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते रहते हैं कि भैया जो है यूट्यूब पे जो है सही इस्तेमाल करते चीज़ें देखो। अभी मैंने इनको बोला कि मैं अभी पोर्तुगीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो ये भी पोर्तुगीज़ सीखना शुरू कर दिया। इनको मेरे से ज़्यादा इन्होंने जल्दी से पढ़ लिया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। और अभी इन्होंने पोर्तुगीज़ भी इनको आ गई है। रशियन पे इन्होंने रशियन इनको पढ़ना वढ़ना आ गया, ग्रामर भी काफ़ी कुछ पढ़ ली है। और थोड़ा बहुत इन्होंने अपने फ़ोन पे कॉन्टैक्ट फ़ोन पे लैंग्वेज चेंज कर रखी है इन्होंने, पोर्तुगीज़ वो सॉरी रशियन लगा रखी है समझ लीजिए। तो ऑलरेडी ये पॉलीगॉट बन चुके हैं, है ना? और इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में। तो आगे आने वाले मुझे लगता है कि ये भारत के वो स्टूडेंट ना बने जिनको इनके पास रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाते अगले आने वाले 10 सालों में, कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में एक कोई बच्चा है तो वो एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लखीमपुर खीरी है ना, लखीमपुर खीरी। जी जी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के गांव का क्या नाम है आपके? गांव का नाम है खाखीन। खाखीन चैट नहीं खाखील की क्या नाम है? खाखीन। खाखीन स्पेलिंग बोलो। KHIN। अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स में लिख देना तो अभी समझ में आ जाएगा। मैं बाद में लिख दूंगा कि किस गांव से हैं, ठीक है? तो एक्चुअली कनेक्शन बहुत खराब है। 4 जानते हो आप, 4G चल रहा है और 4G में भी इसी तरह से हम लोगों ने किस तरह से कर रखा है, क्योंकि इन्होंने 2 ऑडियो वीडियो भेजी लेकिन वो सही नहीं था। मैंने कहा कि इस तरह से इंटरेक्शन करके जब हम कुछ चीज़ आप लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब आगे आपका क्या मतलब भविष्य में आप क्या करना चाहते हो? अभी तो जैसे आपके साथ ही रहेंगे, है ना? पढ़ाई करेंगे और जो आप कहेंगे वो करते रहेंगे, क्योंकि आप ही, है ना, कह सकते हैं अच्छे मार्गदर्शन है आप मेरे लिए। नहीं हम तो जो चलो ठीक है, मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं बनूंगा, लेकिन आपके अगर कुछ सपने हो तो बिल्कुल उसको पूरा करें। आपके अंदर क्षमता है और आपके अंदर मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिंदगी में जिनको पता होता है कि उनको जीवन में कुछ करना क्या है। आपको कम से कम ये पता है मुझे नई भाषाएं सीखनी, तो जो सीखने वाला वो कभी बेकार नहीं जाता। और ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं आप पे। वरना इस उम्र में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि स्पेनिश क्या है और मुझे जीवन में क्या करना है और क्या सीखना है, ये भी नहीं पता था। पर ठीक है, बस पढ़ रहे हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं भाई ठीक है, स्कूल मतलब एक रटी रटाई बात की स्कूल पढ़ लिया, स्कूल बाद ग्रेजुएशन चले गए, ग्रेजुएशन बाद मास्टर्स कर लिया, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं करना क्या है। तो जीवन का जो आपका 1/4 हिस्सा है बिना लक्ष्य और बिना एम के लोग जीवन बिता देता। मैं भी उनमें से एक था, लेकिन चलो ठीक है, जीवन इस तरह से एक ट्रैक पे लाया कि मुझे भी पता चला कि भाई मुझे जीवन में करना क्या है, ठीक है? तो मुझे बहुत खुशी है कि आप भी अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं और ऊपर वाला आपको खूब तरक्की दे, आपके घर वाले भी बहुत खुश रहें और आप भी खूब घर वालों की सेवा करिए, देश की खूब सेवा करिए। आपकी कहानी आपके गाँव को इंस्पायर करे, आपका जो इलाका है वो आपके नाम से जाना जाए और ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगी और आपकी कहानी ऊपर वाले की दुआ होगी। तो मेरे जो यूट्यूब पे देखने वाले हैं वो इस जो दुनिया भर के गाने और फूहड़ जोश को शेयर करते हैं, लेकिन वो एक छोटे से बच्चे की कहानी को पूरे देश में पहुंचाने का काम ऊपर वाले की दुआ होगी अगर तो ज़रूर करेंगे। और खासकर वो लोग ज़रूर करेंगे जिनकी आपने मदद करी स्पेनिश सीखने में, और आपकी कहानी न जाने गाँव में उन तमाम लड़कों लड़कियों को बच्चियों को इंस्पायर करेगी जो लोग एक गाँव में रह के विदेशी भाषा में, गाँव में रहते हुए एक विदेशी भाषा में करियर बनाने का सपना देखते हैं। तो आपकी कहानी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। चलो ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे एयरपोर्ट जाना है, जोसेफिना आ रही हैं ठीक है, बाकी अभी तो ये सुशांत B2 का पेपर देने जा रहे हैं और इनको शुभकामनाएं दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में इनको बधाइयाँ दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत। और जब आप B2 पास कर लेंगे तो उसकी भी एक वीडियो बनेगी इसी चैनल पे और वो कहानी भी तमाम लोगों को इंस्पायर करेगी, ठीक है? तो बहुत कुछ कहना चाहोगे आखिरी जो सीखने वाले उनको कुछ टिप्स दे दो, फिर उसके बाद हम वीडियो खत्म करते हैं। टिप्स यही है कि आप सीखें, आगे बढ़ें, हाँ, कठिनाइयों का सामना करें, बस यही है, छोटी सी टिप्स है, क्योंकि ज़्यादा लंबी बातों में बात कुछ बात क्लियर हो, है ना? चलो बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, मिलते हैं बहुत जल्द। आई होप आपसे मुलाकात भी पर्सनली बहुत जल्द होगी, ठीक है? ओके, बाय बाय, अडियोस, कुइदाते मुचो।